हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एच यू एच बाई एम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें या कमेंट करें, शेयर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए, आज जो बात करने वाले हैं हम डीजी सेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। डीजी सेट्स यानी जो आप डीजी ऑपरेटर में कहीं जॉब कर रहे होंगे तो आपको पता होगा डीजी जो डीजी होता है वो डीजल जनरेटर होता है। डीजल जनरेटर कैसे वर्क करता है इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज जो बात करने वाले हैं डीजी जो होता है डीजल जनरेटर, वो उसमें दिक्कत आ जाए, प्रॉब्लम हो जाए तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं डीजल जनरेटर में, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए, आपने आप आगे बात करते हैं हम क्या क्या डीजे में प्रॉब्लम, डीजी प्रॉब्लम के ऊपर ही आज का हमारा जो टॉपिक है। डीजी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके ऊपर है। चलिए बात करते हैं। आपके हर एक इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है आपसे कि डीजी में दिक्कत हो तो कैसे ऑपरेट करें। तो चलिए आज उसके ऊपर हम बात करते हैं। आपके मन में भी आ रहा होगा क्या क्या डीजे में प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो इसी के ऊपर आज का जो हमारा टॉपिक है यही है। आज का जो टॉपिक है, डीजी स्टार्ट नहीं होता है तो स्टार्ट होते ही बंद हो जाता है। आपसे इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है कि डीजी स्टार्ट नहीं होता है, नहीं हो रहा है, और डीजी स्टार्ट होते ही बंद हो जाता है, क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप वीडियो स्किप करके नहीं देखना। ये चीज़ें क्या होंगी, स्लिप हो जाएंगी, फिर चीज़ें समझ ही नहीं पाओगे आप। चलो आगे बात करते हैं क्या क्या कोज यानी कारण क्या क्या हो सकते हैं। डीजी के ऊपर जो पहला कारण हो सकता है, कूलेंट टेम्परेचर आपका हाई हो। कूलेंट टेम्परेचर यानी जो कूलेंट जो डीजी के अंदर कूलेंट डलता है उसका टेम्परेचर हाई हो तो भी आपका डीजी बंद हो सकता है। दूसरा हो सकता है डीजी जो पंप लगे होते हैं डीजी में, पीटी पंप और बाहर हमारा कंडेंसर पंप होता है, वो बंद हो जाए, उसकी ऑक्सिलरी पैनल की सप्लाई चली जाए तो भी आपका डीजी बंद हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड आपका डीजी कंडेंसर पंप बंद हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। चौथा हो सकता है कूलिंग टावर सीटीज। आपने यदि मेंटेनेंस लाइन में काम किया है तो कूलिंग टावर डीजी के लिए लगा होता है, कूलिंग टावर के सीटी फैन बंद हो जाए तो भी आपका डीजी बंद हो सकता है। तो ये चीज़ क्या है, आपको डीजी चलाने से पहले इन सब चीज़ों को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डीजी आपका स्टार्ट होते ही बंद हो जाएगा। और क्या कारण हो सकता है, लो लूब ऑयल प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया पीटी पंप बंद हो जाता है, उसके कारण उसका प्रेशर जो दे रहा है, जो पीटी पंप प्रेशर दे रहा है वो प्रेशर नहीं दे पाएगा, जिससे लो ऑयल का प्रेशर कम हो जाएगा और डीजी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है पीटी पंप नॉट वर्किंग, जैसे मैंने आपको बताया है पीटी पंप बंद हो जाए, प्रेशर टाइमिंग पंप होता है जो लोड के अकॉर्डिंग चलता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपके बैटरी वोल्टेज कम होना, डीजी में बैटरी 24 वोल्ट के लिए लगाते हैं हम, तो वो वोल्ट कितनी आ रही है, डीजी बैटरी कितनी वोल्ट निकाल रहा है, यदि बैटरी वोल्टेज कम हो जाए तो भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट हमारा बैटरी चार्जर ही बंद हो, यदि बैटरी तो हमारी ठीक है चार्ज होने के लिए हम लगाते हैं, यदि हमारा बैटरी वोल्टेज नहीं निकाल रही तो उसके पीछे कारण क्या होगा, बैटरी चार्जर हमारा काम नहीं कर रहा, बैटरी चार्जर काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से डीजी बंद हो सकता है। चलिए आगे बात, चलिए दोस्तों आज जो बात बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। डीजी प्रॉब्लम से ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो हमने लिया हुआ है कि डीजी में हंटिंग होती है। डीजी सेट्स या हंटिंग प्रॉब्लम, हंटिंग जब डीजी में हंटिंग होती है तो किस कारण होती है ये डीजी में हंटिंग, जो हमें चीज़ें नहीं पता होती, तो आज हम उसके ऊपर क्या कारण हो सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। डीजी में हंटिंग का कारण हो सकता है आपका, यदि फ़िल्टर एयर फ़िल्टर हमारा चौक हो, आपने देखा हो तो ये हमारा एयर फ़िल्टर होता है,
एयर फिल्टर चौक होने के कारण भी हमारा क्या होता है, डीजी हंटिंग हो सकती है। जी, डीजी में मतलब जैसे जर्क ले जैसे बाइक जर्क लेती है, इस तरीके से डीजी हंटिंग आप डीजी कर सकता है। सेकंड चीज़ है, सेकंड बात करते हैं, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, फ्यूल फिल्टर आपका चौक हो, फ्यूल फिल्टर लगा होता है, फ्यूल फिल्टर चौक होने के कारण भी आपका डीजी में हमारे हो सकता है, डीजी हंटिंग कर सकता है। तीसरा रीज़न है, ये देख रहे हैं आप, ये फिल्टर अंदर होता है, ये फिल्टर चौक होने के कारण भी हो सकता है। आगे बात करते हैं हमारा एवीआर। एवीआर नोट ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है, जो यहाँ पे होता है, अल्टरनेटर के यहाँ होता है, इस तरीके का होता है ये। एवीआर हमारा यदि काम नहीं कर रहा हो तो भी हमारा डीजी हंटिंग कर सकता है। नेक्स्ट जो है, फ्लाई व्हील लूज हो, फ्लाई ये जनरली नहीं मिलता है, फ्लाई व्हील लूज हो, सम टाइम वी डोंट हैव फाउंड लूज जनरली, मैंने लिखा हुआ, हम ज़्यादातर ये नहीं मिलता है कि फ्लाई व्हील हमारा लूज हो। ये एक कॉज हो सकता है, कॉज मतलब कारण हो सकते हैं कि इसकी वजह से भी आपका डीजे हंटिंग कर सकते हैं, इसलिए इसे मैंने मेंशन किया हुआ है। आगे बात करते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल लोड सडनली अप एंड डाउन। यदि जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल पे हमारे बहुत से सप्लाई फीड कर रही होती हैं, जैसे पंप रूम की, फायर पंप रूम की, हमारे फैन की, तो अचानक हमारा लोड जो इंस्टेंट लोड जो बढ़ता है वो फैन रूम ही होता है, फैन रूम की सप्लाई इंस्टेंट लोड, एक क्योंकि एक साथ डिटेक्टर एक्टिवेट होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे जितने भी फ़ैन होते हैं उस टाइम पे चल जाते हैं, वही सडनली लोड बढ़ जाता है, उसके कारण भी हो सकते हैं कि डीजी हंटिंग करने लग जाए। नेक्स्ट जो है हमारा इंजन गवर्नर। गवर्नर यदि काम नहीं कर रहा हो, हमारा जो गवर्नर है इंजन के अंदर, ये भी काम नहीं कर रहा हो, तो भी चीज़ें क्या होती हैं कि हमारा डीजे हंटिंग कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमने लिया हुआ था, लो क्वालिटी फ्यूल और वाटर इन फ्यूल। यदि वो फ्यूल भी अच्छी क्वालिटी का ना हो और हमारा फ्यूल के अंदर पानी मिला हो, तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है डीजी के ऊपर, वाई डीजी नॉट स्टार्ट मेन कोड। यदि डीजी हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है तो मेन कारण क्या हो सकता है। हमने 3 क्वेश्चन लिया था, डीजी स्टार्ट हो रहा है बट बंद हो जा रहा है, डीजी में हंटिंग क्यों होती है, और वाई डीजी नॉट स्टार्ट, ये भी कि डीजी क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो फ्यूल सिस्टम नॉट वर्किंग, काम जो हमारे एचएसडी यार्ड से फ्यूल आता है, फ्यूल उसके बाद बफर टैंक में, बफर टैंक के बाद हमारे फ्यूल वाटर सेपरेटर में, फिर फ्यूल फिल्टर में, फिर इस तरीके से डीजे के अंदर जाता है, तो वो काम नहीं कर रहा हो तो भी कारण हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम नॉट वर्किंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी इन द सेंस ऑफ जो ईसीपी पैनल है, ईसीपी पैनल काम नहीं, उसके अंदर पावर नहीं आ रही हो, वोल्टेज नहीं आ रही हो, तो वो भी काम, ये डीजी स्टार्ट नहीं हो सकता। मैं और जो आपका लोड कंप्रेशन सिस्टम नॉट वर्किंग, जो कंप्रेशन सिस्टम है जैसे सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, ये भी काम नहीं कर रहा हो तो भी आपका डीजे स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर सकते हैं सेल्फ डैमेज, जो आपके पीछे हमारे डीजे के पीछे 2 सेल्फ लगे होते हैं, सेल्फ स्टार्टर, वो काम नहीं कर रहे हो तो भी आपका हो सकता है। और आपका हो सकता है इमरजेंसी स्विच लगा हो, डीजी के ऊपर इमरजेंसी स्विच लगा होता है, पैनल के ऊपर इमरजेंसी स्विच होता है, वो भी लगा हो तो भी हमारा डीजी स्टार्ट नहीं हो सकता है। ये कुछ रीज़न है जो कॉमनली मैंने लिया हुआ है। बैटरी टर्मिनल, जो बैटरी के ऊपर हमारे ये टर्मिनल है, यहाँ पे ये लूज़ हो, आपका सही से कोरोजन जमा हो, तो भी ये चीज़ें नहीं, डीजे स्टार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका वॉल्व क्लोज हो ना हो। यदि हमारे जो फ्यूल लाइन में वॉल लगे हुए हों, वॉल बंद हो, सप्लाई और कूलिंग टावर के वाल्व बंद हो, तो भी हमारे सीटी फैन नहीं चलते हों, तो भी हमारे ये डीजी स्टार्ट नहीं होंगे। रिंग डैमेज, डीजी के अंदर रिंग होती हैं वो डैमेज हो,
आपकी ये सारी चीज़ें, बैटरी डिस्चार्ज होना, 27 वोल्ट नहीं निकलना, जैसे बैटरी वोल्ट, 2 बैटरी जुड़ी होती हैं तो 24 वोल्ट होती हैं, तो यदि इसका चार्जर बंद हो जाए, ये चार्ज वोल्टेज सही ना निकाले, तो भी हमारा डीजी बंद हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आपको मैंने अच्छे से कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं समझा सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।